सेम बटन। हाँ, डबल टैप। हेलो यूट्यूब। तो अभी हम राइड स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरकॉम वगैरह हमारा कनेक्ट हो चुका है। चलो ध्रुव का एक फोटो निकाल लेते हैं। तो मैं एक वीडियो बना रहा था ताकि मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकूं और ध्रुव वहां से मस्ती किया जा रहा था। तो चलता है दोस्तों में, थोड़ी मस्ती वस्ती होनी चाहिए, थोड़ा फन पार्ट पे राइड स्टार्ट होनी चाहिए एकदम हैप्पी मूड पे। जैसे राइड जब होती है तो हमेशा मूड हैप्पी रहता है हमारा। बस अभी निकलेंगे हम थोड़ी देर में, सब कुछ हो ही गया है रेडी। और जो फोटो मैंने निकाला है वो मैं ध्रुव को दिखा रहा हूँ अभी। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। ध्रुव ऑलरेडी बाइक पे हॉप इन हो चुका है। अब मुझे भी बैठना है बाइक पे कंफर्टेबली। सो ये मेरे बिल्डिंग की पार्किंग है। तो मैं अपने मॉम को भी बाय बोलूँगा। सो ये राइड होने वाली है मुंबई से गो करना। सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है, लगेज माउंट हो चुका है बाइक पे। बस स्टार्ट करना है और निकलना है। तो फिर चलो राइड स्टार्ट करते हैं। तो जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है। हम राइड की बातें अगर करेंगे, मैं बताऊंगा हम कौन से रूट से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे हाईवेज है, जो भी है अपडेट भी मिलते रहेगा आपको। हम बातें भी करते रहेंगे जो भी है रूट्स के बारे में। तो फिर स्टे ट्यून फॉर द अपडेट्स। और सिर्फ गो करना राइड नहीं है ये, और एक डेस्टिनेशन हम कवर करने वाले हैं। वो हम आपको बताएंगे एपिसोड के एंड में, या तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके स्टार्ट में। चलो थोड़ा रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जा रहे हैं हम। तो हम तो मुंबई से निकले हैं पनवेल से। तो हम यहाँ से लोनावाला होके पुणे, पुणे कोल्हापुर, कर्नाटका से बेलगावी होके आगे कित्तूर करके एक जगह है, वहाँ से एक एग्जिट है अकॉर्डिंग टू मैप। तो हम लोगों ने बेलगावी तक का रास्ता पहले भी किया हुआ है। सो जब हमने हम्पी राइड करी थी तभी हमने किया था। हम्पी राइड के वक्त गोप्रो नहीं था हमारे पास, हमने रिकॉर्ड वगैरह कुछ कैप्चरिंग नहीं की थी। बट वो भी एक काफ़ी लंबी और बड़ी राइड हुई थी हमारी। सो थोड़ा रास्ता रूट पता था, तो हमने सोचा था कि डे राइड करके हम पूरा दिन एक निकाल लेते हैं। और ये मई महीना का राइड था, तो मई मंथ का राइड में काफ़ी गर्मी होती है दिन में राइड करने के लिए। सो हमने सोचा कि रात में राइड कर लेंगे। 50 किलोमीटर है, जितना रास्ता पता है वो रात में कवर कर लेंगे। और जो बचा हुआ रास्ता जो हमें अननोन है कम्प्लीटली, वो हमने सोचा कि हम डे लाइट में कवर करके डेस्टिनेशन जो है हम रीच करेंगे 11:30-12 बजे तक का हमारा टाइम हमने डिसाइड किया था कि वहाँ तक पहुँचेंगे हम। सो हम देखते हैं कैसे जर्नी जा रही है, कोई ऑब्स्टिकल्स हो रहे नहीं हो रहे, जो भी है। सो कीप वॉचिंग टू चेक द अपडेट्स। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये। सो मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट में जर्नी दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखिए और कैसा लग रहा है बताइए मुझे। सो अभी हम जिस हाईवे पर हैं, तो मेरे लेफ्ट साइड में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये हाईवे स्ट्रेट आपको कनेक्ट करता है मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे। तो हम चलेंगे अभी मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे से लोनावला होते हुए पुणे के डायरेक्शन में। तो लोनावला जाने के लिए और पुणे जाने के लिए आपको एक एक्सप्रेस वे भी है, बट उस एक्सप्रेस वे पे बाइक्स अलाउड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो गवर्नमेंट का सोचना है कि बाइकर्स और द रिस्की राइडर्स होते हैं, तो इंडिसिप्लिन भी होके चलाते हैं। तो ज़्यादातर 70% लोग रोड्स पे मैंने देखता हूँ तो बाइक लोग वैसे ही चलाते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। तो हमें ओल्ड हाईवे लेना पड़ेगा जो थोड़ा डिस्टेंस वाइज ज़्यादा बढ़ जाता है, बट इट्स ओके। ओल्ड रूट भी उतना ही अच्छा है बाइकर्स के लिए, कोई इशू नहीं है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो आप भी देखिए।
तो वैसे तो गोकर्ण जाने के लिए 2 रूट है। एक जो अभी हम लेने वाले हैं, एक और रूट है जो NH-66 है, जो कहते हैं कि कोकण रोड है, कोस्टल। बट रात में वो रोड थोड़ा रिस्की है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है नहीं, और काफ़ी काम भी चल रहा है वो रोड पे। तो और बेसिकली वो मेन प्रॉब्लम है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और काफ़ी जगह पे डाइवर्जन है, बहुत काम चल रहा है इस रोड पे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम हाईवे से ही जाएंगे, बट वो रोड थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस पड़ जाता है, कि हम थोड़ा डी रूट होके जा रहे हैं टेक्निकली, बट इट्स ओके। जब तक रोड है, बाइक है, हम चला रहे, मज़ा तो आता ही है चलाने के लिए बाइक। तो हाईवे अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ भी गया, किलोमीटर्स बढ़ भी गए, तो इट डजेंट मैटर। तो लेट्स एंजॉय द रोड। अभी जो आप फुटेज देख रहे हो वो ध्रुव के गोप्रो से ली हुई है, क्योंकि मेरा गोप्रो का माउंट थोड़ा सा शायद टिल्ट हुआ है, एडजस्टमेंट कुछ इशू था, तो मैंने जो बाकी फुटेज चेक करे तो वो सही नहीं थे, तो मैंने ध्रुव की फुटेजेस यूज़ करी है। तो आपको आगे मैं दिख रहूँगा कि मेरी बाइक है, मैं राइड कर रहा हूँ, तो मेरी बाइक है जो एवेंजर 220cc है, 2017 मॉडल। ध्रुव चला रहा है तो डोमिनार 400cc 2017 मॉडल। तो एक चीज़ है कि आपके पास कोई भी बाइक हो, बेटर सीसी हो या नहीं भी हो, आपको राइड करनी है, आप स्टार्ट कर दो। राइड करने के लिए ज़्यादा सोचो मत, सोचते रहोगे तो कभी कर नहीं पाओगे। सो आपकी बाइक उठाओ, डेस्टिनेशन सेट करो और राइड पे निकलो, एंजॉय करो रोड ट्रिप। वैसे तो हम दोनों ने काफ़ी राइड साथ में करी है, छोटे मोटे, लाइक 100 किलोमीटर स्टार्टिंग में, 150 मुंबई के आसपास के एरियाज में थोड़े बहुत राइड्स करे, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो हमने अपनी जर्नी बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट करी है। सो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है राइडिंग का, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। सो बेसिकली ऐसे होता था, जब भी हम पहले राइड करना स्टार्ट करते थे, तो याद है मुझे, हमें हमारा पहला लॉन्ग राइड था, नॉट वेरी लॉन्ग बट समवेयर अराउंड 160 किलोमीटर्स। सो एक बीच लोग है यहाँ पे मुंबई के पास, अलीबाग से थोड़ा आगे की तरफ है, कोंकण में। सो वहाँ की जर्नी हमने की थी, तो हम काफ़ी टायर्ड होते थे। तो इनिशियली हमें समझ नहीं आता हम इतना टायर्ड क्यों हो रहे, तो व्लॉग्स वॉग्स सब देखते थे हम, बट अपनी बाइक को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम राइड करते थे। तो ऐसा होता था कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ओवर स्पीडिंग कर लेते थे, स्टार्ट मतलब ट्राई करते थे कि 100 एंड हम 110 120 तक बाइक भगाए। सो अब ध्रुव की है डोमिनार, सो ही यूज टू स्पीड अप लाइक इजीली, कि उसके लिए वो 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड मेंटेन करना क्वाइट ईजी था। लेकिन मैं चला रहा था 220cc बाइक, तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होता था। सेकेंडली, एक तो मेरे बाइक में एबीएस नहीं है, तो ब्रेकिंग कंट्रोल वो स्पीड पे अगर कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन रोड पे आ जा रहा था, तो मुझे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो पा रहा था उस टाइम पे। सो मैं बहुत कॉन्शियस होकर चला रहा था उस टाइम पे। सो धीरे धीरे समझ आया कि आपकी बाइक और आपकी मशीन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि एक स्वीट क्रूजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी बाइक वाइब्रेट नहीं करती उतनी जितनी वो एक सर्टन आरपीएम के बाद करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर मैंने और ध्रुव ने डिसाइड किया कि हम हाईवेज पे 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना 80 to 90 का स्पीड मेंटेन करेंगे। उससे हमारे हॉल्ट कम हो जाएंगे। तो पहले हमारा ऐसा होता था कि हम 160 किलोमीटर्स के लिए भी 4 बार हॉल्ट कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे एंडोरेंस बढ़ाया, बाइक को समझा, मशीन कैसे फंक्शन कर रही है वो समझ लिया, और अपनी राइड के एक्सपीरियंस को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। फिर हमने अपनी जर्नी धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। तो हमने मेरी फर्स्ट राइड जो की थी मुंबई गोवा, तो वो हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था राइड करने का। काफ़ी दिक्कतें भी आई थी वो राइड में, काफ़ी किस्से हमारे हैं। मेरे पास कोई अच्छा लगेज सिस्टम नहीं था, मैं अपनी बाइक को माउंट करता था बंजी कॉर्ड से मेरा लगेज। तो बीच रास्ते में मेरी बंजी कॉर्ड
एक टूट गई। जो 2 बंजी कॉर्ड मैंने यूज़ करी थी लगेज माउंट करने के लिए, उसमें से एक टूट गई। अब एक बंजी कॉर्ड पे मैं राइड कर रहा हूँ उस हाईवे पे, बट इट वाज अ डे टाइम। तो हमने जर्नी स्टार्ट करी थी अर्ली मॉर्निंग, समवेयर अराउंड 5 बजे के आसपास इन द मॉर्निंग में। बट अभी 5 o'clock इन द मॉर्निंग सारी शॉप्स बंद थे। कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं से खरीदूँ और अपना अमाउंट सही करूँ, लगेज से फिर से प्रॉपरली टाई करके चला लूँ। तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास उस समय पे। तो मैंने एक बंजी कॉर्ड पे कैसे से लगेज को माउंट किया। स्लोली एक स्टडी स्पीड मेंटेन करते हुए हम चलते रहे। फिर हम कुछ 9 बजे तक सातारा पहुंचे। वहाँ पे सुबह एक शॉप मुझे हार्डवेयर की ओपन मिली, तो मैंने वहाँ से एक बंजी कॉर्ड खरीदी, सेफ्टी के लिए एक और खरीदी, और मैंने फिर से अपना लगेज सिस्टम सही से माउंट करके और राइड स्टार्ट करी। सो दीज आर द एक्सपीरियंस हमें हमेशा याद रहते हैं अपनी जर्नीज में। तो वो सफ़र ही क्या जिसमें कोई कहानी ना बने। तो हर एक सफ़र एक कहानी की तरह होती है, कोई ना कोई किस्सा उसमें से निकल ही आ जाता है। और अभी हम पास कर रहे हैं खंडाला घाट। तो घाट में जब भी आप राइड कर रहे हो या कोई भी कार चला रहे हो, जो भी हो, कोई भी व्हीकल हो, तो घाट में आप स्पेशली इतना फोकस होके चलाइए कि बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, सिंगल लेन रोड्स होते हैं। तो अभी इस घाट पर आने के लिए जाने के लिए एक ही लेन है। तो सामने से भी गाड़ी आ जाती है, ओवरटेक करते वक्त पूरा ध्यान रख के प्रॉपर सिग्नल्स दे के ही ओवरटेक करना चाहिए। बट घाट में गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा भी होता है, और सेफ्टी हमारी ही हाथ में होती है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कोई भी राइड करने के टाइम पे। फोटो निकाल पाएगा। you can get through. किधर? हाँ देखा मैं। हाँ चल क्लियर है थोड़ा सा होपफुली। अरे उसका बंद हो गया शायद, ये समझ। निकल। चलो दो गर्म हो गया ना गाड़ी। लेफ्ट से रख। हाँ दूसरी है। हाँ क्यों जरूरत नहीं है। मैं लेफ्ट पे पकड़ा, मेरे सामने ये रही यूनिकॉर्न वाला वो। अरे वो नहीं उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो थोड़ा डर डर के चला रहा है।
खाली, अरे रोड के साथ के आके खाली है पूरा। ऊपर चढ़ना डिफिकल्ट है, मत चढ़ा है। पक्का पक्का। अपने साथ और भी आगे पीछे चढ़ा डाला मार के वहाँ पे दोस्तों अभी हम पुणे सातारा हाईवे पे है। तो हमने ट्रैफिक बीट करने के बाद जगह पे हॉल्ट लिया था, वहाँ पे चाय और पानी वगैरह पी लिया हमने और वहाँ से फिर राइड स्टार्ट करे। तो ट्रैफिक में जो फुटेज में आपको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हुआ है। तो एक पॉइंट पे मैं और ध्रुव खड़े ही थे, गाड़ी कोई मूव ही नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे थोड़ा जब मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ तो ध्रुव ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और थोड़ा लेफ्ट साइड में निकल से जगह मिली हमें, तो वहाँ से लेफ्ट से निकलना चालू कर दिए थे। इनिशियली ट्रैफिक के स्टार्टिंग में तो हम लोग बीच में अटक गए थे, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। जो सोचा नहीं था कि इतना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जितना टाइम हमने ट्रैफिक में वेस्ट किया उतना टाइम में हम लोग ये हाईवे कनेक्ट कर चुके होते। सो एनी विच वेज एनी जो भी हो गया यही, और रोड का नियम है, आपको ट्रैफिक लग गई तो आप अटक जाओगे और डिसाइडेड टाइम कैलकुलेशन से कभी भी आपकी रोड जर्नी नहीं होती है। सो बेसिकली आपको फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। और जब भी आप राइड प्लान करोगे तो कैलकुलेट गूगल मैप के अकॉर्डिंग आप नहीं करना, क्योंकि गूगल मैप आपको नॉन स्टॉप रूट कैलकुलेशन देता है। तो इसमें आपके हॉल्ट्स वो सब कैलकुलेट आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप कितने हॉल्ट लोगे, कितना डिस्टेंस के लिए हॉल्ट लोगे, कितना डिस्टेंस में और कितना टाइम के लिए हॉल्ट लोगे। जैसे हम राइड पे यूजुअली एक आध ब्रेक पानी का हो गया या चाय का हो गया, और अभी हाथ में है तो हम खाना प्रीफर नहीं करते राइड के टाइम पे ज़्यादा। सो लाइट फूड ही रहता है हमारा, ज़्यादातर तो कॉफ़ी या चाय हो जाती है, ताकि वो अवेकिंग माइंड रहे हमेशा और फोकस्ड रहे। तो जिसे जैसे पॉसिबल होता है वो अपने आप को रात को जगा के रखने की तरीके जानता है। अपनी बॉडी को अपने आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है सिवाय डॉक्टर के, वो अलग बात है। तो अभी हमने ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, लेट्स सी अभी हम ऑन टाइम पहुंच पाते कि नहीं पाते, क्योंकि आगे भी हमारे ब्रेक्स हो गए। सो आई थिंक जो मैंने कैलकुलेट किया था टाइम, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा लगे। अभी कितना ज़्यादा लगेगा हो नहीं पता, तो जब वहाँ पहुँचूँगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूँगा कि हमें कितना समय लगा वहाँ पहुँचने के लिए। सो स्टे ट्यून, चेक करते रहिए। तो अभी ये है कात्रज टनल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट जिस तरीके का ये टनल बना है इसके अंदर से राइड करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो वो आपको राइट में ध्रुव दिख रहा है उसकी डोमिनार के साथ पूरा गियर्ड अप। अगर आप कभी भी फ्यूचर में राइड करने का सोच रहे हो तो अच्छे गियर्स पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि अच्छे गियर्स पे इन्वेस्ट करोगे तो सेफ रहोगे। और कोई भी रीज़न से अगर आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है या स्किड हो गई बाइक या कोई भी रीज़न, आप बाइक से गिर रहे हो, तो गियर्स अगर आपके अच्छे क्वालिटी के रहेंगे, अच्छे ब्रांड्स के रहेंगे, सेफ्टी रेटिंग्स अच्छी होगी गियर्स की, तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो याद रखना, इन्वेस्ट ऑन गुड क्वालिटी गियर्स, ठीक है। तो राइड भी जब भी आप करोगे, सो ऐसा नहीं है कि आपको हाँ टारगेट सेट किया मुझे इतना किलोमीटर अभी कवर करना है फिर मैं ब्रेक लूँगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जब भी आपको लगे कि ब्रेक की ज़रूरत है, रुको 5 मिनट स्ट्रेचिंग करो, पानी वगैरह पी लो, चाय पी लो, जो भी आपका मन करे वो करो, देन आप फिर से बाइक पे बैठिए, अपना राइड स्टार्ट कर दीजिए। आप कितने ब्रेक ले रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई हमें ऐसा नॉन स्टॉप राइड करने का अवॉर्ड नहीं चाहिए। जब भी मन करे आप ब्रेक लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर बाइक चलाओ। फटीग ना होना ये अपने आप में अपनी सेफ्टी रखने जैसा ही होता है।
क्योंकि अगर आप फोकस्ड रहोगे, आपका फोकस हटना नहीं चाहिए। यहाँ नज़र हटी, दुर्घटना घटी। सो आप मन चाहे जितने ब्रेक लो, और धीरे धीरे वैसे भी आप जब अपनी बाइक के साथ यूज्ड हो जाओगे, आपका एक बॉन्ड बन जाता है आपकी बाइक के साथ। सो आपका एंड्योरेंस धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर आप मैक्सिमम किलोमीटर्स भी क्लॉक कर सकते हो। और बात आपके खुद के स्टेमिना की नहीं होती है, तो बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो ब्रेक्स लेने का दो ही रीज़न होने चाहिए, एक खुद का रेस्ट, एक बाइक का रेस्ट। क्योंकि जितना आप बाइक को ज़्यादा डिस्टेंस के लिए भगाओगे, उतना पिस्टन्स वर्क करते हैं और उतना ज़्यादा जल्दी बाइक हीट होती है, ऑयल बर्न ज़्यादा होता है। थोड़ा थोड़ा जो इंजन को रेस्ट होना चाहिए वो भी ज़रूरी होता है। तो ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो यूजुअली जब भी हम दोनों राइड करते हैं तो हम कभी 60-70 किलोमीटर से ब्रेक ले लिया, या तो मन किया तो 100 पे ले लिया, बट मैक्सिमम हमारा 100 एंड 120 किलोमीटर्स पे एक ब्रेक होता ही है। तो ब्रेक कैसा होता है कि आप 5-10 मिनट्स का ब्रेक रखो, उससे ज़्यादा नहीं रखो। फाइनली रात ख़त्म हो गई, अभी हम दिन में राइड कर रहे हैं। कोल्हापुर सिटी हमने पास कर दिया है ऑलरेडी, और टुवर्ड्स ये कर्नाटका महाराष्ट्र टोल होता है, निपानी टोल, हम वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। एक थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे हम। सो दिन में देखो कितना सीनिक लग रहा है ये रूट, इतना बढ़िया सा रूट है। यहाँ तक का तो हमें ये पता है। सो मेन जो है, जब हम कित्तूर एग्जिट करेंगे उसके बाद आगे का रूट कैसा होगा, सो वो एक सरप्राइजिंग पैकेज रहेगा हमारे लिए, दोनों के लिए। सो स्टे ट्यून, देखते रहिए। चालू से दूर से दबाना पड़ेगा, चालू करके रखे। कगनौली, so we are basically exiting Maharashtra. We are exiting Maharashtra out of my box and we're entering Karnataka. So this is Karnataka. हाँ हाँ, भरने का ही है। कित्तूर में, हाँ मेरे को भी भरने का है। तो कित्तूर में क्या करते मालूम है, अपना फ्यूल अप का करते, वहाँ से रूट चेक करके फिर आगे बढ़ते अपना, ठीक है। लेट्स गो बाड़ी। वो धूम, हाँ हाँ हाँ, एक एक हड्डी। सो फाइनली हमने कित्तूर से एग्जिट ले लिया है। सो काफ़ी सीनिक रूट है ये, आप मतलब देख ही सकते हो आजू बाजू में काफ़ी सीनिक है, और होपफुली वो एंड तक ऐसे ही रहे। बट बहुत ही मज़ा आ रहा है, और हम काफ़ी अभी अपने टाइम से पीछे चल रहे हैं। हमने निपानी टोल क्रॉस किया था समवेयर अराउंड 9-10 बजे। फिर हमने बेलगावी में रुक के कॉफ़ी पी ली थी, क्योंकि थोड़ी नींद से आ रही थी हमें दोनों को। बट कॉफ़ी पीने के बाद एकदम हाइपर एक्टिव हो गए हम। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, येलापुर का स्मॉल टाउन है यहाँ पे, स्टेशन के आसपास का रोड है ये, उसे क्रॉस करते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं हम। तो काफ़ी सीनिक रूट है, एक बार तो ये रूट ट्राई करना चाहिए आप लोगों ने, जो भी राइड करना चाहता है इस रूट से, एक बार ज़रूर ट्राई करना। बट थोड़ा प्लान और ये सब सही तरीके से रूट प्लानिंग करके ही आप निकलना। अगर मुंबई से कोई निकल रहा है तो अपना डिस्टेंस चेक कर लेना, किलोमीटर्स चेक कर लेना। और ये काफ़ी किलोमीटर्स यहाँ पे थोड़ा सा जंगल रूट भी है, तो जैसे आप आजू बाजू देख सकते हो काफ़ी है। आपको यहाँ पे मोर और ये सब भी एनिमल्स देखने मिलेंगे आपको, अगर आप लकी हो तो। स्टे ट्यून। अभी हमने एक्सपेक्टेड टाइम चेक किया है हमारा रीच होने का, 12 की जगह पे ये अभी हमें 2 बजे तक दिखा रहा है। जैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको अपडेट कर दूँगा कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और हो सकता है शायद मैं
पूरा एंड तक का फुटेज ना निकाल पाऊँ, क्योंकि मेरी GoPro की जो बैटरी है वो सारी ड्रेन्ड आउट है। आई थिंक ये लास्ट बैटरी पे मैं शूट कर रहा हूँ। जब तक ये रिकॉर्ड हो रहा है मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना बचा के रिकॉर्ड करूँ। रूट इतना अच्छा है कि फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का आपको मन ही नहीं करता है यहाँ पे। सो देखते हैं, जहाँ तक बैटरी साथ दे रही है मैं कैप्चर करते रहूँगा, और अगले रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरीज और एफिशिएंट रिकॉर्डिंग करने के लिए ट्राई करूँगा। सो लेट्स सी और स्टे ट्यून्ड फॉर लास्ट अपडेट।